प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस डिजिटल वर्ल्ड में आज हम लोग जी रहे हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक है ये। वॉट एवर वी यूज़ लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया ऐप्स, जो कुछ भी आप बोल लो वो सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही बना है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता ना तो आज पूरा आईटी सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरे आईटी सेक्टर का भी बिल्डिंग ब्लॉक है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर आज कोई नया बंदा इस फील्ड में जाना चाहे तो इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और अपना ढेर सारा टाइम ये चुनने में वेस्ट कर देता है कि उसको कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए। इस टाइम में वो कुछ सीख सकता था, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कभी भी आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल क्लियर रहोगे, बिल्कुल सॉर्टेड रहोगे डिसाइड करने में कि कब कौन सा लैंग्वेज सीखना है। एक चीज़ आप और सीखोगे, वो सीखने में लोगों को 1-2 साल, नॉट सीखने में, एक्चुअली समझने में 1-2 साल तो लग ही जाते हैं कि कोई भी लैंग्वेज ना बेस्ट होता है और ना ही कोई लैंग्वेज वर्स्ट होता है। अगर आप किसी नए बंदे को बोल दो ना कि उसका फेवरेट लैंग्वेज किसी का फेवरेट नहीं है तो आपसे लड़ने लगेगा, बिल्कुल बच्चों की तरह लिटरली आपसे लड़ने लगेगा। ये प्रूफ करने के लिए सिर्फ कि उसे जो लैंग्वेज आता है, उससे जो लैंग्वेज पसंद है वही बेस्ट है। तो आप ये भी समझोगे कि ये बस एक मिथ है, ना कोई लैंग्वेज बेस्ट होता है ना कोई लैंग्वेज वर्स्ट होता है। तो लैंग्वेज चुनने के इस प्रोसेस को मैंने मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी जो है वो है एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए। तो अगर आप बिगनर नहीं हो, बिल्कुल नए नहीं हो, तो आप इसको स्किप करो और आप सेकंड कैटेगरी पर डायरेक्ट लैंड करो। तो पहला कैटेगरी देखो बिगनर्स के लिए है, वो ये है कि आप C या C++ दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सीखो। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ये चीज़ आपके लिए है भी या नहीं है ये आपको पता चलेगा। क्योंकि अब तक आपने जो देखा होगा ना, मेनली वो आपने एक सुंदर सा स्क्रीन देखा होगा, उस पर कुछ रंगीन रंगीन कलरफुल टेक्स्ट लिखे होंगे, ढेर सारे अलग अलग नंबर, कोड, टेक्स्ट, ये सब के कॉम्बिनेशन होगा और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, कीबोर्ड पे टप 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 किए जा रहे हैं, कोड लिखा रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़, नॉट डिफ़िकल्ट, अगर आपका मन लगता है तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपका मन नहीं लगता है ना तो ये बहुत मुश्किल है, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है ये। तो इससे आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि प्रोग्रामिंग आपके लिए है भी या नहीं है। इसलिए आप C या C++ सीखो। जनरली कॉलेज में हो, अगर IT स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो तो C सिखाया ही जाता है, बट C का अब उतना यूज नहीं होता है, इसलिए आप C++ सीखो। और इससे एक और बेनिफिट ये भी होगा कि आगे जाके कोई भी लैंग्वेज सीखोगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। तो सेकंड कैटेगरी में आपको वो लैंग्वेज क्यों सीखना है, इस बेसिस पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनोगे। प्रोग्रामर बन रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेवलप करोगे, तो आपको किस तरीके का डेवलपर बनना है, इस बेसिस पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनोगे। आपको अगर वेब डेवलपर बनना है तो आप HTML सीखोगे, CSS सीखोगे, जावा सीखोगे। बैकएंड के लिए आप PHP, C#, मोस्टली C# यूज़ होता है, वो सीखोगे। आपको अगर गेम बनाना है तो आप C# सीखोगे, C++ सीखोगे। आपको अगर ऐप डेवलपर बनना है तो उसमें भी iOS है, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के लिए जावा है, कॉटलिन है, iOS के लिए मोस्टली स्विफ्ट यूज़ होता है। AI/ML के फील्ड में अगर जाना है, डाटा साइंस में, तो आप पाइथन सीखोगे, रूबी सीखोगे, मोस्टली पाइथन यूज़ होता है। ब्लॉकचेन के लिए सॉलिडिटी है, पाइथन है, ये सब है। तो इस बेसिस पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनोगे कि आपको किस तरीके का डेवलपर बनना है। हाँ, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इस लिस्ट में आपको 3-4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे और ये लिस्ट ना आपको इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाएगी, ना मिले तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो रोक के। तो हाँ, 3-4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो क्या करना है कि सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है मोस्ट यूज्ड एंड बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर जो भी आपको डेवलप करना है। यहाँ पर मैंने ऐप डेवलपमेंट लिखा है। तो ये देखो, आपको कुछ वेबसाइट्स मिल गए, पढ़ लो, 5 से 10 मिनट लगेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे एक लैंग्वेज को लेकर। यहाँ से भी अगर सेटिस्फैक्शन ना मिले तो सेम चीज़ जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो, वहाँ से भी ना सेटिस्फाई हो तो जाके ChatGPT पे सर्च कर लो। हाँ, वो अलग बात है, वो 21 तक का ही बताएगा, लेकिन 2 साल में इतना कुछ नहीं बदल रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे कैटेगरी की तरफ, जो कि है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए ना किसी अच्छी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में, तो आपको 2 चीज़ें आनी ही चाहिए। और अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो भी ये 2 चीज़ें आनी ही चाहिए।
जो कि है DSA और UPS कंसेप्ट। प्लेसमेंट के लिए तो DSA मतलब कंपलसरी है, अगर नहीं आता है जा ही नहीं सकते हो किसी अच्छे कंपनी में। तो देखो DSA सीखने के लिए मोस्टली लोग जावा यूज़ करते हैं, तो आप भी जावा सीख सकते हो, मतलब जावा का यूज़ करके DSA सीख सकते हो। इससे आपको 2 बेनिफिट होगा। पहला कि जावा से आप UPS भी सीख सकते हो, और जावा आपके कॉलेज में भी सिखाया जाता है, तो ये तो आपको सीखना ही है, तो इसी से आप DSA सीख लो। और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स अवेलेबल है वो भी जावा का ही है, मतलब मोस्टली लोग DSA जावा यूज करके ही सीख रहे हैं। बाकी आप पाइथन, C++ ये सब भी यूज कर सकते हो, आपका चॉइस है। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है तो C++ सीखो, सही रहेगा, बाकी जावा सही है। और अब है चौथा क्राइटेरिया, जो कि है आपको एक सेकेंडरी लैंग्वेज अब सीखना है। मतलब आपको जो बनना था, जिस तरह का डेवलपर वो बन गए, तीनों कैटेगरी में जो एक लैंग्वेज सीखना था आपने सीख लिया है। अब आप सोच रहे हो एक और लैंग्वेज सीखने का जो कि थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो, बाकी प्रोग्रामर से आपको थोड़ा एज दे, आपको उन लोगों से आगे ले जाए थोड़ा सा। तो वैसे केस में आप 3-4 लैंग्वेज हैं जो सीख सकते हो। ब्लॉकचेन ही सीखो, आई विल सजेस्ट, बाकी ये मेरा सजेशन है। तो ब्लॉकचेन में जाना है तो आप Solidity या पाइथन, यही 2 यूज़ होते हैं, ज़्यादातर Solidity यूज़ होता है, वो सीख लो। और बाकी गो लैंग्वेज सीख सकते हो। ये गो लैंग्वेज जो है गूगल ने डेवलप किया है, ये C++ और जावा के बीच का जो गैप है उसको फिल करता है। तो रस्ट सीख सकते हो। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में अभी Node.js बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो आप वो सीख सकते हो। और इन लैंग्वेजेस को कैसे इजी और सिंपल स्टेप्स में सीखना है, इस पर एक वीडियो चाहिए, जैसे मैंने एथिकल हैकिंग के बारे में बताया था। तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपने अब तक ये पूरा वीडियो देखा है तो आई एज्यूम डैट आपको 2 चीज़ें क्लियर ज़रूर हो गई होंगी कि कोई भी लैंग्वेज बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता है, और आपको कब कौन सा लैंग्वेज सीखना है। और अगर आप IT फील्ड से हो तो अभी कुछ ऐसा हो रहा है ना IT फील्ड में जो पिछले 20 सालों में आज तक नहीं हुआ है, और बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। वो क्या है, ये राइट वाली वीडियो अगर देखोगे ना तो पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।